समुदाय को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किए जाने बाबत माननीय महोदय सामने बना देखो ना उपरोक्त विषयांतर्गत विनम्र निवेदन है कि एक को बंद कर दो। राज्य के अंतर्गत सदियों से शोषित, पीड़ित, उपेक्षित एवं शासन की बुनियादी सुविधाओं से वंचित तथा पिछड़े तबके के कोतवाल समुदाय को अनुसूचित जनजाति के समान सामाजिक संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज और भाषा शैली आदि समानताओं, विशेषताओं और प्रामाणिकताओं के आधार पर उल्लेखित प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करते हुए अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किए जाने की कृपा करेंगे। अनुसूचित जनजाति आदिवासी के समकक्ष कोतवाल अथवा कोतवालिया समुदाय की प्रमुख विशेषताओं और जनजातियों की पात्रता रखने से संबंधित बिंदुवार उल्लेख किया गया है, जो कि निम्नानुसार है। पहला, मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत अलीराजपुर, बड़वानी, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, देवास, गुना, ग्वालियर, शाजापुर, रतलाम, राजगढ़ एवं विदिशा आदि जिलों में आदिवासी समाज की बाहुल्यता के साथ ही दूर दराज ग्रामीण व पहाड़ी अंचलों में कोतवाल समुदाय भी बारेला, भील, भिलाला, तड़वी एवं पटेलिया जनजातियों के समान भौगोलिक परिस्थितियों और सामाजिक परिवेश में निवास कर अपना जीवन यापन करते हैं। साथ ही जनजाति समुदाय की समस्त गतिविधियों क्रियाकलापों का आयोजन कोतवाल समुदाय पूर्ण रूप से अपनाता है। राज्य में कोतवाल समुदाय की कुल जनसंख्या लगभग 7,35,325 है। दूसरा, मध्य प्रदेश के लगभग 20 जिलों में अनुसूचित जनजाति जैसे भिलाला, भील, बारेला, तड़वी एवं पटेलिया समुदाय की तरह कोतवाल समुदाय की संस्कृति, परंपरा, वेशभूषा, भाषा, शैली, खान पान, रहन सहन, तीज त्योहार, शादी ब्याह, छाक, अंतिम संस्कार, दशा कर्म, उत्तर कार्य आदि सामाजिक एवं मांगलिक कार्यक्रम समान रूप से प्रचलित है। तीसरा, भील, भिलाला, बारेला, तड़वी, पटेलिया कोतवाल समुदाय का वाद्य यंत्र क्रमशः ढोल, मांदल होकर एक साथ समानांतर रूप से बजाए जाते हैं तथा दोनों वाद्य यंत्र जनजाति आदिवासी कोतवाल समुदाय में प्रचलित होकर अपनी पहचान के प्रतीक है। चौथा, जनजाति अनुसूचित जनजाति के तहत भील, भिलाला, बारेला, तड़वी, पटेलिया एवं कोतवाल समुदाय प्रकृति पूजक होकर समान रूप से धार्मिक व सामाजिक मान्यताएं और आस्था रखते हैं। पांचवा, उक्त दोनों समुदायों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि मजदूरी है। छठा, गांव का प्रमुख मुखिया अथवा गांव डाला, पटेल, गांववासी, पुजारा एवं कोतवाल आदि को पंच परमेश्वर कहा जाता है। उक्त सभी सदस्य मिलकर गांव के हित में आवश्यकता अनुसार समय समय पर बैठक, चिंतन, मनन एवं अन्य कार्य योजना बनाने और सामाजिक तथा मांगलिक कार्यक्रमों के साथ ही त्योहार, शादी, विवाह, नुक्ता, बारवा आदि के सफल आयोजन हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है तथा इस संबंध में इनके द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप कोतवाल समुदाय भी उक्त नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करते हुए समस्त आयोजन करते हैं। सातवां, उक्त दोनों समुदाय के कल्याण, सुख दुख में सहयोग, शादी ब्याह, दशा कर्म, बारवा और सामाजिक विवादों को सुलझाने आदि में तन मन धन से परस्पर सहयोग प्रदान करते हैं। आठवां, उक्त समस्त जनजाति एवं समुदाय एवं कोतवाल समुदाय प्रकृति पूजक होकर कुलदेवी भी एक समान है तथा समान सामाजिक एवं धार्मिक आस्था एवं विश्वास रखते हैं। नौवां, कोतवाल समुदाय में वर्षों पूर्व अशिक्षा व अज्ञानता के चलते सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति काफ़ी दयनीय होने और आज़ादी के बाद त्रुटिवश सर्वे के कारण बंदोबस्त के दौरान कोतवाल समुदाय के लोगों को बलाई अनुसूचित जाति समुदाय के साथ जोड़े जाने से वास्तविक उपजाति कोतवाल होने से भी वंचित हो गए, परंतु उसे जनजाति की मूल पहचान रखने के बावजूद भी वास्तविक उपजाति कोतवाल होकर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कोतवालिया अथवा चौकीदार के नाम से पहचाना जाता है। उपरोक्त समानताओं और विशेषताओं के फलस्वरूप गुजरात राज्य की जातियों की सूचियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदेश संशोधन अधिनियम 1976 के तहत अनुसूचित जनजाति सूची क्रमांक 29 में अंकित, महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जातियों जनजातियों आदेश संशोधन अधिनियम 1976 के तहत अनुसूचित जनजाति की सूची क्रमांक 47 पर अंकित तथा कर्नाटक राज्य की अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन अधिनियम 1976 तथा 1991 के अधिनियम संख्या 39 द्वारा अंतः स्थापित अनुसूचित जातियों की सूची 48 पर अंकित होकर कोतवाल अर्थात कोतवालिया अनुसूचित जनजाति की मान्यता दी गई है। 11वां, मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जातियों की सूची के अंतर्गत वर्तमान में कोतवाल समुदाय को भी सूची क्रमांक 32 के स्थान पर सूची क्रमांक 4 बलाई में समावेश किया गया है, जबकि वास्तविक जाति कोतवाल होकर भी अधिकांश लोगों का शासकीय अभिलेख में बुलाई अंकित किया गया है, जो कि गंभीर त्रुटिपूर्ण है। इसके कारण कोतवाल समुदाय के साथ घोर अन्याय एवं पक्षपात किया गया है। 12वां, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक में कैबिनेट ने 5 राज्य छत्तीसगढ़, हिमाचल
प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के करीब 15 जनजातीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उक्त में से कुछ समुदाय पहाड़ियों में रहने वाले सबसे वंचित और कमजोर समुदाय के अंतर्गत आते हैं तथा कुछ बाजार हाट में फसल, सब्जियां, मांस और ऊन आदि बेचकर अपना जीवन यापन करने वाले समुदाय है। अतः जब कोतवाल समुदाय भी जनजाति होने की 100% पात्रता रखते हैं, फिर आज तक उपेक्षित क्यों है और वर्षों बाद भी वास्तविक पहचान रखते हुए भी अनुसूचित जनजाति की मान्यता नहीं दिया जाना अत्यंत अनुचित एवं अन्यायपूर्ण है। इन्हीं तथ्यों एवं प्रामाणिकताओं के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत कोतवाल अथवा कोतवालिया समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किए जाने की महती आवश्यकता है। साथ ही उक्त समानताओं, विशेषताओं, विशेष परिस्थितियों के बावजूद भी हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है तथा जनजाति की मूल पहचान होने से वंचित होने के कारण शासन की जनहितकारी योजनाओं एवं बुनियादी सुविधाओं का लाभ जैसे शिक्षा, रोजगार, कृषि योजना, वन अधिकार पत्र, जमीन नामांतरण एवं आरक्षण आदि सुविधाओं से वंचित है। अतः माननीय महोदय से विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त परिस्थितियों, समानताओं और विशेषताओं पर गंभीरतापूर्वक दृष्टि डालते हुए कोतवाल अथवा कोतवालिया समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किए जाने की स्वीकृति प्रदान करेंगे। धन्यवाद। प्रतिलिपि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली, माम एवं राज्यपाल महोदय, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल। और औसीवाद कमलेश भाई वो तो पहले फोटो ले रहे हो सभी।